नंबर 4 देखें, वेरीफाई करना है अपने डायग्राम्स के ज़रिए से। जो क्वेश्चन नंबर 1 के डायग्राम्स हैं उनको ही लेते हुए आपने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब प्रॉपर्टी गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन के अंदर, आपने इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। जस्ट उन्होंने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आपने प्रूव करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब जरा डायग्राम्स की तरफ देखें। फर्स्ट से पहले मैंने आपको बोला था कि हमने बी जो ब्रैकेट में है वो सोल्व करना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा पार्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ये रेड वाला पार्ट। ठीक हो गया, बी इंटरसेक्शन सी आपने कर लिया। जिस सेम टू सेम मैंने उसी तरीके से किया जिस तरीके से आपकी बुक की एग्जांपल्स हुई हुई हैं। ईमान, अगर आपको समझ नहीं आई तो आज वाला टॉपिक से थोड़ी सी तवज्जो दें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी आपका रेड वाला पार्ट हो गया। आगे है जी ए का यूनियन करना है। तो यूनियन का के बारे में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यूनियन में ऑल एलिमेंट्स शामिल होते हैं, इसलिए हम लोग उसमें डायग्राम्स को भी फुल शेड कर देते हैं। तो ए यूनियन था, इस वजह से ए को फुल शेड कर दिया। ठीक है, अब जो रेड और ब्लू पार्ट है वो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड देखें, इसकी राइट हैंड साइड में भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए और बी का यूनियन करना है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर किया हुआ है, मैंने कैम्स के अंदर से प्रिंट लिया है, सॉरी पिक्चर लिया है, इस वजह से ब्लू कलर जो है वो फेड हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी जो है वो आपका ब्लू कलर है। ठीक हो गया, ए और बी को मैंने फुल कलर कर दिया। उसके बाद ए यूनियन सी नेक्स्ट ब्रैकेट आपके पास, तो ए यूनियन सी को मैंने करना था। और मैंने आपको ये बताया था एग्जाम्पल करवाते हुए कि जब एक दफ़ा कलर हो चुका हो तो दोबारा दूसरा कलर उस पर नहीं करना, उस पर हम लोग प्लस के साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ए और सी का जब मैंने यूनियन किया तो मैंने ए और सी के अंदर प्लस के साइंस लगा दिए हैं। ठीक हो गया, ये जो ए यूनिट सी के जो प्लस के साइन है वो मेरा ए यूनिट सी को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स को ऐड करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो ए यूनिट बी का ब्लू कलर था वो और ए यूनिट सी का जो प्लस के साइंस है वो लगाकर आपने यहाँ पे एरिया इसका बना लेना है। अब देखें, ऐसा एरिया जिसमें ब्लू और प्लस के साइन हो वो कौन सा एरिया है, ज़रा नोट करें। वो आपके पास ए का एरिया है, ए का एरिया पूरा और बी और सी के ये मिड वाला एरिया। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा एरिया आया हुआ था, फर्स्ट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाले में भी ए का एरिया और बी और सी का मिड वाला एरिया आया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी वेरीफाई हो गई है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखें बच्चों। इसमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी आपने देखा कि ये जो रेड पार्ट है ये बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनियन आता है, ये बाय मिस्टेक मैंने इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन में क्या करते हैं, फुल कलर करते हैं। तो रेड और जो ब्लू का जितना एरिया वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखें, सबसे पहले हमने चेक करना है ए यूनियन बी, और ए और बी यूनियन का मतलब है कि सारे एलिमेंट शामिल हैं, इसलिए हमने इसको फुल कलर कर देना है, ब्लू ब्लू। ठीक है, अच्छा अब ए यूनियन सी करना है, ए और सी का यूनियन। अभी मैंने आपको बताया जब एक दफ़ा ए कलर हो चुके हैं तो दोबारा कलर नहीं करना, दोबारा अपने प्लस के साइंस लगाने हैं। तो प्लस के साइंस मैंने ए यूनियन सी को मेरे शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन करना है, इसका कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जब डायग्राम बनाएंगी तो ये पहले वाली बॉक्स में जो कलर है वो और जो सेकंड टाइम में आपने किया वो आपने कंबाइन कर देना है यहाँ पे इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब आपने ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो कलर वाला एरिया वो वाला चेक करें और लेफ्ट हैंड साइड वाला चेक करें। देखिए सेम टू सेम वही एरियाज आएंगे। यहाँ पर देखें ए एरिया है और यहाँ से बी और सी का मिड वाला एरिया। यहाँ देखें ए वाला ब्लू वाला एरिया और बी और सी वाला रेड वाला एरिया, दोनों के सेम एरिया। नेक्स्ट पार्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी बिल्कुल भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर इस डायग्राम में, तो एम्प्टी सेट आएगा तो आपने उस बॉक्स को भी कलर नहीं करना उसके सामने। ठीक है, उसके बाद ए जो है वो इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ पे यूनियन आता है। ठीक है, तो ए जो है वो यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो मैंने आपको बताया यूनियन के लिए हम लोग कंप्लीट कलर कर देते हैं, हम ए को कंप्लीट कलर कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट में राइट हैंड साइड में देखें आप लोग, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी मीन्स के ए और बी को पूरा आपने ब्लू कलर कर देना है, और ए यूनियन सी, ए दोबारा यूज़ हो रहा है तो अपने प्लस के साइन लगाने हैं। और अब इसके बाद इसका इंटरसेक्शन करना है, तो ब्लू वाला कलर और ये ऊपर प्लस के साइन लगाएं। और यहाँ पर आप एरिया चेक करें, आप ये वाला एरिया जहाँ पर आया है ब्लू कलर और प्लस का साइन, ये वाला एरिया
पूरे का पूरा ए वाला शो हो रहा है और यहाँ पर भी ए शो हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। सेकंड पार्ट देखें इसका, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अच्छा, अब इसमें भी प्रॉपर्टी का सिर्फ नेम है, आपने कंप्लीट प्रॉपर्टी खुद लिखनी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। अच्छा जी, अब जस्ट हमने कलरिंग करनी है इसमें भी। अब देखें बी यूनियन सी, तो यूनियन के बारे में क्या बताया हुआ, ऑल एलिमेंट शामिल होते हैं। फुल डायग्राम को कलर कर दें बी और सी की। अच्छा, फुल सर्कल आपने कलर कर दिया ब्लू। आगे ए इंटरसेक्ट कर रहा है बी यूनियन सी के साथ, तो ए बी के साथ तो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सी के साथ जितना एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो चूंकि सी पहले का कलर हुआ था तो आपने क्या करना है, वहां पर प्लस के साइन लगा देने हैं। अब ब्लू और प्लस, जो प्लस के साइन है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखें ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना था, जबकि ए और बी बिल्कुल डिसजॉइंट सेट हैं, कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी नेक्स्ट ब्रैकेट में है, तो इंटरसेक्शन का इसका रेड वाला एरिया। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके अब कलर करें, तो पहले तो एम्प्टी, तो दूसरी टाइम में क्या आ जाएगा, रेड। ठीक है, रेड कलर आ जाएगा। अब आप दोनों को जरा कंपैरिजन करें, हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये वाला एरिया है और राइट हैंड साइड में भी वही एरिया है। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी है। नेक्स्ट पार्ट देखें बच्चों, बी यूनियन सी। यूनियन के बारे में बताया, ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए आपने बी और सी को फुल कलर कर देना है। ठीक है, आगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं और सी जो है वो कॉमन, ए जो है वो सी में, ए के सारे एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं, तो सी ऑलरेडी कलर हुआ था और ए और सी आपस में सबसेट थे, तो आपने एक को दोबारा कलर नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, प्लस के साइन लगा देने हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आपने एरिया माइंड में रखना है क्या है। राइट हैंड साइड में देखें ए इंटरसेक्शन बी है और ए और बी आपस में बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी है, तो इसमें इंटरसेक्शन ए वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हमने रेड कलर कर दिया। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन मीन्स के इन दोनों डायग्राम्स को आपने इकट्ठे करके जब आप कलर करेंगे तो आपके पास रेड कलर ही आएगा, तो आपके पास एरिया रेड कलर का कौन सा शो हो रहा है, ए वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या कौन सा शो हो रहा था, ए वाला पार्ट। हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई है। नेक्स्ट पार्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में बी यूनियन सी, बी और सी को फुल कलर कर देना आपने। ए इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, तो ए का जितना पार्ट बी के साथ अटैच है उस पर भी प्लस के साइन लगा दें, और ए का जितना पार्ट सी के साथ अटैच है उसके साथ भी, उसके ऊपर भी आप प्लस का के ही साइन लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले से इसको कलर किया हुआ है इनको। अच्छा जी, माइंड में रख लेना है कि कौन सा एरिया जो है वो आपका यहाँ पर बना है, आपका ब्लू और प्लस के साइन वाला एरिया बना हुआ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, यस लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आए, राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी में आपने रेड कलर कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी भी हो रहा था वहां पे भी आपने रेड कलर कर दिया। ठीक है, तो जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास रेड कलर ही आएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का ब्लू और प्लस का साइन वाला एरिया और राइट हैंड साइड का रेड वाला एरिया बिल्कुल सेम वही उसी पॉइंट पर है, इसका मतलब है कि हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में जी बी यूनियन सी, तो यूनियन में हम ऑल एलिमेंट्स शामिल करते हैं, इसलिए आपने बी और सी को फुल कलर कर देना है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, तो ए तो सी के साथ बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो बी का जितना पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर आपने प्लस के साइन लगा देने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखें ए इंटरसेक्शन बी में जितना एरिया था रेड वाला एरिया आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन सी बिल्कुल डिस्टेंट सेट्स हैं, कोई कलर नहीं हो सकता, सेपरेट है। ठीक हो गया, तो जब हम यूनियन लेंगे तो रेड वाला एरिया ही आएगा, हमारा जो है वो प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई है। प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से आपने प्रूव करना है इसको, ये आपके पास क्वेश्चन सारे का सारा बुक में गिवन है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हमने इसके डायग्राम्स खुद से ड्रा करनी है। ठीक है, मैंने तो कंप्यूटराइज ड्रा कर दिए हैं, अब आप लोग जो है वो खुद से भी ड्रा कर सकते हैं सर्कल बना के। अच्छा, पी क्यू और आर, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डायग्राम्स को बनाते हुए आपने ये चेक करना है कि जो हमारे पास जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, या हमारे पास जो है वो सब सेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, पी और क्यू को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो 2 और 3 है, ठीक है, वो दोनों में मौजूद है, इसका मतलब ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हो गए। क्यू से आर चेक करें तो यहाँ से जो है आपके पास 5 6 और 5 6 के एलिमेंट्स जो हैं वो क्यू और आर के साथ मैच कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट है ये भी। ठीक हो गया, मतलब पी जो है वो क्यू के साथ और क्यू जो है वो आर के साथ ओवरलैप कर रहा था, तो मेरी ये डायग्राम इसकी बनी है।
ये हमारे पास यूनियन का क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है जी, यूनियन में तो बहुत ही इजीली कलरिंग हो जाती है, ऑल एलिमेंट शामिल होते हैं। आपने पी यूनियन क्यू से कलर करेंगे, पी यूनियन आर, आर में भी कलर कर देंगे, फुल डायग्राम में आपके पास यूनियन में कलर आएगा। इसमें भी क्यू यूनियन आर को पहले करेंगे तो फिर पी को भी करेंगे, मीन्स के फुल कलरिंग हो जाएगी। तो आपके पास पी यूनियन क्यू यूनियन आर की भी फुल कलरिंग हो जाएगी। ठीक है, यूनियन में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता शेडिंग करने का। पार्ट है उसमें भी यूनियन ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनियन में मैंने आपको बात बता दी है कि आपने ऑल एलिमेंट्स लिखने होते हैं, इसलिए कलरिंग भी हम लोग फुल डायग्राम को कर देते हैं। क्या अच्छा, अब इसकी डायग्राम बनी कैसे ये मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट में जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया ना, तो इसमें सबसे पहले मैंने चेक किया पी और क्यू जो था वो बिल्कुल डिस्जॉइंट सेट थे, और जो क्यू और आर थे वो आपस में ओवरलैप कर रहे थे, तो इसलिए मेरे पास ये डायग्राम बनी है। ठीक है, उसके बाद पी यूनियन क्यू यूनियन आर के लिए करनी थी शेडिंग, तो आपको पता है यूनियन में हम आर शेड कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसका बी पार्ट है और क्वेश्चंस यही लेंगे हम लोग। बी पार्ट इसका देखें जी, पी क्यू आर डायग्राम आपके वही होंगी जो पहले बन चुकी हैं। अच्छा जी, इसमें भी पी इंटरसेक्शन क्यों देखना है पहले, और इंटरसेक्शन आर देखना है। अब ये सारे का सारा क्वेश्चन आ गया इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक सेट बी आपस में डिसजॉइंट है किसी भी एक सेट के साथ, तो हमने कलरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अब आप देखें पी से क्यों, तो वो ओवरलैप कर रहा है, लेकिन आर के साथ डिसजॉइंट है, इसलिए वजह से पूरी डायग्राम को कलर नहीं करना। क्यों इंटरसेक्शन आर में ये दोनों तो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन पी के साथ जब इंटरसेक्शन करना है तो पी जो है वो एक डिसजॉइंट सेट है, इस वजह से आपने इसको भी बिल्कुल कलर नहीं करना, एम्प्टी सेट इसका आंसर आना है। जो इसमें जो है आपने पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर जो है वो फाइंड करना है, तो इस पी और क्यू बिल्कुल डिस्टेंट सेट है, इस वजह से इसमें भी कलरिंग नहीं होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन का जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो अगर एक भी सेट जो है वो डिस्टेंट होगा तो आपने बिल्कुल किसी को कलरिंग नहीं करनी, क्योंकि उसका आंसर जो है होता है वो एम्प्टी सेट आता है। थैंक यू।